जयपुर हाईकोर्ट के सामने काले कोट में गुंडागर्दी। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, राजधानी जयपुर में हाईकोर्ट के सामने जो काले कोट में गुंडागर्दी हुई है, उसी मुद्दे का ये एपिसोड है। ये गुंडागर्दी क्यों हुई, जो वीडियो है सब लोगों ने देखा है, उसी मुद्दे का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ऐसा क्यों हुआ, और पुलिस ने जो गरीब ड्राइवर है उसको बचाने का जो प्रयास किया, उसको क्या न्याय मिलेगा, इन्हीं मुद्दों का ये एपिसोड है, जिसको आप आखिर तक देखिए। इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जो घटनाक्रम है वो 20 फरवरी का है, गुरुवार के दिन दोपहर का। राजधानी जयपुर में जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसके मुख्य दरवाजे के बाहर का, जहां 2-3 वकील हैं, वो एक कार ड्राइवर के साथ बेदर्दी से मारपीट कर रहे हैं। ये वीडियो है जब 20 फरवरी को वायरल हुआ, लोगों ने देखा तो जिस आदमी के दिल में जो मानवता होती है, जाहिर सी बात है इस वीडियो को देख करके वो तड़प उठा कि 2-3 वकील एक ड्राइवर को मार रहे हैं और बेदर्दी से मार रहे हैं, उसको जो बैरिकेड लगे हुए हैं उसको बिठा रहे हैं। जो सारा घटनाक्रम वीडियो में आप लोगों ने भी देखा होगा। ये चीज़ हो क्यों रही है, अगर हम और बात करें, पूर्व की बात करें, अगर 2-3 दिन पहले की बात करें, तो विजयनगर के अंदर जो ब्यावर ज़िले के अंदर है, वहाँ वकीलों ने जो मुलजिमों को पीटा कोर्ट के अंदर पेश करते टाइम, चित्तौड़ की घटना है, वहाँ ऐसा ही घटनाक्रम हुआ। उससे पहले हम जाएँ तो कन्हैया कुमार जो JNU का जो मामला था, वहाँ पर जब कन्हैया कुमार को, उनके साथियों को जब कोर्ट में पेश किया गया, वहाँ वकीलों ने पीटा। यानी ये जो घटनाक्रम जो हो रहे हैं देश के अंदर, और वो भी इतने बड़े ही ऐसी VIP जगह जहाँ न्याय का मंदिर है हाई कोर्ट, जो कोर्ट दूसरे हैं, तो उनके सामने या उनके अंदर जो मुलजिमों के साथ या और किसी के साथ जो मामले हो रहे हैं, और वहाँ जो काले कोर्ट के अंदर जो वकील होते हैं, उन्हीं में से कुछ वकील हैं किसी भी मुद्दे को लेकर भड़क जाते हैं और लोगों को साथ मारपीट करते हैं, बदतमीजी करते हैं, अभद्रता करते हैं। यानी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत देश, उसके अंदर एक जिम्मेदारी बनती है वकील समुदाय की। वो वकील समुदाय अपने अंदर जो कुछ ऐसे वकील जो एक आपराधिक तत्व होते हैं, जो एक तरह के अपराध करने वाले जैसे होते हैं, वो जो वहाँ आकर के ऐसा अपराध करने की जो कोशिश करते हैं, उनके ऊपर अंकुश कौन लगाएगा? जाहिर सी बात है, अंकुश कौन लगाएगा? कोर्ट लगाएगा, बार लगाएगी। यही ऐसे वकीलों पे अंकुश लगा सकते हैं। अगर हम बात करें 2004 की, तो 2004 के अंदर तत्कालीन जो चीफ जस्टिस थे भारत के, VN खरे साहब ने, उन्होंने एक मौखिक टिप्पणी एक मामले में की थी, और लोगों ने उस चीज़ को आज तक भी याद रख रखा है। उन्होंने कहा था एक मामले की सुनवाई के अंदर मौखिक टिप्पणी में कि काले कोर्ट में कुछ लोग हैं, वो कोर्ट के अंदर अपराधी की शक्ल में घूम रहे हैं, यानी अपराधी हैं, वो काला कोट पहन करके घूम रहे हैं। ऐसी टिप्पणी चीफ जस्टिस VN खरे साहब ने तब की थी। वो चीज़ें अगर 2004 से अब 2025 तक देखें, तो कभी न कभी किसी कोर्ट के अंदर या कोर्ट के बाहर जो प्रदर्शित होती रहती हैं, और यही प्रदर्शन राजस्थान हाई कोर्ट के बाहर, मुख्य दरवाजे के बाहर 20 फरवरी को जो 2-3 वकीलों ने प्रदर्शित किया। घटनाक्रम सबको मालूम है, खबरें आई हैं कि एक टैक्सी ड्राइवर है, जो एक गरीब टैक्सी ड्राइवर है, जिसने सरकार के एक विभाग में अपनी टैक्सी किराए पर लगा रखी है, और वो अपने जो अधिकारी हैं, उन अधिकारी को अपने ऑफिस से सचिवालय मीटिंग के अंदर छोड़ करके वापस वो जा रहे थे। अधिकारी उसमें बैठे थे या नहीं बैठे थे, किस विभाग में वो गाड़ी लगा रखी थी, किसकी गलती थी, गाड़ी किसकी आगे से टकराई, किसकी पीछे से टकराई, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि उस वीडियो के अंदर उस ड्राइवर को जिस बेदर्दी से 2-3 वकील जो पीट रहे हैं, और वहाँ 2-3 जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं वो छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने बड़े अदब से उस वीडियो में जो सब देख रहे हैं, वो श्रीमान जी कहकर के वकीलों को संबोधित कर रहे हैं, उस ड्राइवर को छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारे प्रयास वो ट्रैफिक पुलिसकर्मी कर भी रहे हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी वायरलेस सेट के ऊपर पीछे से जाब्ता भी मंगाने की बात कर रहे हैं, चेतक गाड़ी को भी मंगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस है वो मौके पर बाद में पहुंची। ये सारा घटनाक्रम इस वीडियो के अंदर मौजूद है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ की, जो एक आदमी है जो लॉ करता है, कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, चाहे लोअर कोर्ट में करे, चाहे हाई कोर्ट में करे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में करे, वो कानून का जानकार होता है। और वही आदमी
जब किसी भी मामले में भड़क जाता है और लोगों के साथ मारपीट करने पे उतारू हो जाता है तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है उस आदमी की जो कानून सीखने की, कि क्या उसने कानून सीखा है। उस आदमी पे प्रश्न चिन्ह लगता है, उस वकील पर, कि क्या वो कानून सीख करके किसी को क्या न्याय दिलाएगा जब खुद ही रोड पे खड़े होकर के गुंडागर्दी करता है। इस सिक्के का अगर दूसरा पहलू माने कि अगर उस जो टैक्सी ड्राइवर है वो भी हट्टा कट्टा होता है, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम देख रहे हैं तो टैक्सी ड्राइवर एक गरीब दुबला पतला एक आदमी है, लेकिन वही अगर टैक्सी ड्राइवर हट्टा कट्टा होता, उसके साथ भी एक दो आदमी और बैठे होते और वो भी अगर सामने उसी भाषा में जो लात घुसे वकीलों ने चलाए वैसे अगर वो चलाने लगते तो फिर कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने कानून की कैसी धज्जियाँ उड़ती। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी जाहिर सी बात है हाई कोर्ट की है। हाई कोर्ट की कैसे है कि तमाम तरह जो ऐसे मामले होते हैं उसके अंदर हाई कोर्ट हैं या और कोई मामले होते हैं तो स्वतः संज्ञान लेता है कोर्ट के अंदर कि अखबारों की खबरें हैं, वीडियो हैं, किसी भी घटनाक्रम को लेकर के, और नोटिस जारी होते हैं और लोगों को खिलाफ कार्रवाई भी होती है। तो माननीय हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट उसके सामने इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, तो सबसे बड़ी जो हमारी इस एपिसोड के माध्यम से राजस्थान हाई कोर्ट से ये मांग है कि राजस्थान हाई कोर्ट है इस घटनाक्रम पे स्वतः संज्ञान लें और जो दोषी हैं और जिन लोगों वकीलों ने जो गुंडागर्दी की है हाई कोर्ट के सामने, उनको जो भी एक्शन लिया जाए वो एक्शन उनके खिलाफ लिया जाए। इसके साथ में जो राजस्थान बार काउंसिल है, जाहिर सी बात है जिम्मेदारी बनती है बार काउंसिल की कि वो अपने वकीलों के अंदर ही जो वकील समूह है उसके अंदर कुछ ऐसे वकील जो एक छोटे मोटे घटनाक्रम पे गुंडागर्दी करते हैं उनको नियंत्रित करें। उनकी सनद है, वो सनद को सस्पेंड करना, खारिज करना, जो भी एक्शन वो ले सकती हो बार काउंसिल को वो एक्शन लेना चाहिए। ये जिम्मेदारी राजस्थान बार काउंसिल की बनती है, हाई कोर्ट बार की बनती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो बार है उसकी बनती है, जहाँ भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सारे जो घटनाक्रम के साथ में जो सबसे बड़ा घटनाक्रम जो पुलिस के लेकर के, पुलिस एक्शन को लेकर के, उसके ऊपर भी सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि 2-3 ट्रैफिक कर्मी हैं, उन्होंने मौके पे बीच बचाव की कोशिश की, उनको ड्राइवर को छुड़ाने की कोशिश की, वकीलों को बड़े अदब से समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वकील भी नहीं माने और ट्रैफिक वालों के साथ भी वकील बदतमीजी करने लग गए। लेकिन जब पुलिस आई और पास में जो अशोकनगर थाने की जो पुलिस है उसकी तरफ से जो खबर आ रही है कि हम जब गए, यानी पुलिस जब वहाँ पहुँची, तब तक जो ड्राइवर है, पीड़ित वो और वकील सब जा चुके थे और दोनों तरफ से कोई भी मामला दर्ज नहीं करवाया गया। मामला दर्ज कैसे हो? एक तरफ वो वकील हैं जो काले कोर्ट के अंदर कानून हाथ में लेकर के हाई कोर्ट के सामने एक गरीब ड्राइवर को पीट रहे हैं, यानी वो अपने आप को सब कुछ मान रहे हैं, तो वो मुकदमा क्यों दर्ज करवाएंगे? उन्हें तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो न्याय को अपनी मुट्ठी में अपने हिसाब से लिए हुए हैं कि किसी के साथ, किसी गरीब के साथ वो खड़े होकर जाति कर सकते हैं। और वो जो गरीब ड्राइवर है वो बेचारा कैसे पहुंचेगा थाने तक? क्योंकि उसमें ही अगर हिम्मत होती तो वो कुछ वहीं मौके पर ही कर लेता, तो वो गरीब ड्राइवर कैसे पहुंचेगा? जाहिर सी बात है उसको दबाने की कोशिश की गई होगी, उसको समझाने की कोशिश की गई होगी, उसको डराने की कोशिश की गई होगी, तो वो गरीब ड्राइवर थाने कैसे पहुंचेगा? जिम्मेदारी उस सरकारी विभाग की भी है जहां वो गाड़ी किराए पे लगी हुई थी, जिम्मेदारी उस सरकारी अधिकारी की भी है जो उस गाड़ी में बैठ कर सचिवालय गए थे कि उसके ड्राइवर के साथ ऐसी मारपीट हो रही है और वो पुलिस के अंदर FIR दर्ज हो। जिम्मेदारी पुलिस की भी, क्योंकि जयपुर के अंदर पुलिस कमिश्नर साहब बैठते हैं, ये राजधानी है जहाँ ये घटनाक्रम हुआ, सामने हाई कोर्ट है, पास में सचिवालय है, सामने विधानसभा है, यानी सारी VIP एक एरिया है। वहाँ इतना बड़ा घटनाक्रम, वकीलों की तरफ से गुंडागर्दी, एक गरीब ड्राइवर को मारना, कितना बड़ा घटनाक्रम हुआ। तो क्या पुलिस है, पुलिस के अधिकारी हैं, वो अपनी तरफ से FIR दर्ज नहीं कर सकते? कर सकते हैं अगर एक्शन लेना हो तो। लेकिन सबसे बड़ा जो कानून व्यवस्था का सवाल कि काला कोट पहन करके अगर वकील गुंडागर्दी करेंगे तो कानून की रखवाली कौन करेगा? पुलिस अगर एक्शन नहीं लेगी तो कानून की रखवाली कौन करेगा? अगर माननीय हाई कोर्ट जो सामने है, अगर हाई कोर्ट एक्शन नहीं लेगा तो कानून की रखवाली कौन करेगा? न्याय कौन देगा? अगर राजस्थान बार काउंसिल और हाई कोर्ट की बार है वो एक्शन नहीं लेगी तो फिर कानून की रखवाली कौन करेगा और न्याय कौन दिलाएगा? विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र पे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह 20 फरवरी को राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य दरवाजे के सामने कुछ वकीलों ने लगाया है, एक गरीब ड्राइवर को साथ मारपीट करके। देखना है हाई कोर्ट, बार काउंसिल, हाई कोर्ट, बार, पुलिस, सरकार क्या एक्शन लेती हैं। अगर नहीं लेती हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न फिर खड़ा होता है कि हमारा देश किधर जा रहा है।
आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।